ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने 5 जगत पद्धति का अध्ययन किया था। हमने आपको बताया हुआ है कि 5 जगत पद्धति आर्यभट्ट ने 1969 में प्रस्तुत किया था। जो 5 जगत हैं उनका वर्णन ये है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट तथा एनिमेलिया। अब इसके बारे में हम आपसे डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। अब कोई भी प्रणाली या कोई भी पद्धति जो डेवलप होती है उसमें कुछ मेरिट्स एंड कुछ डीमेरिट्स होती है, कुछ उसकी खूबियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5 जगत पद्धति की कमियाँ। 5 जगत पद्धति की कमियाँ। 5 जगत पद्धति की कमियाँ। What are the merits of 5 kingdom classification? तो पहले कमियाँ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर खूबियाँ पढ़ेंगे। कमियाँ क्या है भाई? यह जो वर्गीकरण है, यह जीवों के जातीय वृत्तीय संबंध को नहीं दर्शाता। यह वर्गीकरण जो है यह जीवों के जातीय वृत्तीय संबंध को दर्शाता नहीं है। ठीक है। नंबर 2 कमी, इसमें शैवाल जो है ये पौधे हैं, लेकिन शैवालों को 3 अलग अलग जगतों में रखा गया है। देखिए, नीले हरे शैवालों को किसमें रखा गया है? मोनेरा। मोनेरा में नीले हरे शैवालों को रखा गया है। 3 है। नीले हरे शैवाल किसमें है? नीले हरे शैवाल, नीले हरे जो शैवाल हैं ये किसमें रखे गए हैं? मोनेरा। इसमें मोनेरा। ठीक है ना। और एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा में रखे गए। इसमें रखे गए प्रोटिस्टा में। ठीक है। और जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं, बहुकोशिकीय शैवाल, इनको किसमें रखा गया? प्लांट में, पादप जगत, पादप। ठीक है। तो शैवाल में ये तीनों शैवाल हैं, इनको अलग अलग जगत में रखा गया। ये भी क्या है? इसकी एक कमी है। ठीक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण कमी है, इसमें यद्यपि विटकर साहब ने उनकी जीवों की पोषण पद्धति, उनकी संरचना आदि का जनन आदि का तुलनात्मक अध्ययन करके, आदि का तुलनात्मक अध्ययन करके उन्होंने वर्गीकरण किया, फिर भी मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में भित्तियुक्त तथा भित्तिविहीन, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के जीवों को रखा, जो एक प्रकार की क्या है? कमी है। अगली महत्वपूर्ण कमी, यीस्ट इज ए टाइप ऑफ फंगस, यूनिसेलुलर फंगस। यीस्ट क्या है? एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है, लेकिन इसे वर्गीकरण पद्धति में, 5 अलग वर्गीकरण पद्धति में
जगत कवक के अंतर्गत रखा गया है, जो कि 5 जगत पद्धति की अगली कमी है। तो हमने आपको 4 प्रकार की कमियां बताई। पहला, यह 5 जगत पद्धति जीवों के जातीय वृत्तीय संबंध को नहीं दर्शाता। दूसरा, शैवालों को 3 अलग अलग जगत में रखा गया, ये कमी। तीसरा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में भित्तियुक्त तथा भित्तिविहीन, प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के जीवों को रखना, ये जो है ये कमी रही। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कमी है वह ईस्ट इज ए टाइप ऑफ यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट यद्यप एक कोशिकीय कवक है, फिर भी इसे बहुकोशिकीय कवकों के अंतर्गत रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो ये इनकी कमियां। अब हम आगे आपको 5 जगत पद्धति की जो विशेषताएं हैं, 5 जगत पद्धति की विशेषताएं, 5 जगत पद्धति की क्या विशेषताएं, मेरिट्स क्या है, विशेषताएं। हम लोगों ने डिमेरिट्स के बारे में पढ़ा, मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 5 जगत पद्धति जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता क्या है? इन्होंने जीवों की संरचना एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, इनकी पोषण विधि के आधार पर जीवों को अलग अलग जगतों में क्या किया, विभाजित किया, अलग अलग जगतों में विभाजित किया। अब जगत मोनेरा के अंतर्गत कौन रखे गए हैं? जगत मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया। चूंकि इनकी कार्यविधि तथा इनका जनन विधि अन्य पौधों से, अन्य जीवों से अलग है, अतः इनको अलग जगत में रख दिया गया, जगत मोनेरा के अंतर्गत। ठीक है। नंबर 2, यह पद्धति जीवों के क्रमिक विकास को प्रदर्शित करती है। मोनेरा से लेकर के अगर जगत जंतु तक हम बढ़ते हैं तो जीवों में एक क्रमिक विकास देखने को मिलता है, एक क्रमिक विकास देखने को मिलता है। ठीक है। नंबर 3, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है और यूग्लिना क्या है? यह संघ प्रोटोजुआ के जंतु के अंतर्गत भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना दोनों को जंतु और पौधों के मध्यस्थ माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, उन्हें जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अतः इनको जगत प्रोटिस्टा में रखकर फिटकर साहब ने जो संभावना थी विवाद की, उसको क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है ना। इन दोनों जीवों को जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इनमें जंत और पौधों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इस संभावना शंका को अलग ही कर दिया, विवाद न हो, इसलिए इसको जगत प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है। लास्ट जो कवक होते हैं ये कार्यकी की दृष्टि से अन्य पौधों से अलग होते हैं। कवक कार्यकी की दृष्टि से अन्य पौधों से अलग होते हैं, अतः इसे पादप जगत से हटा करके एक अलग जगत बना दिया गया, जिसे कवक या फंजाई के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 जगत की विशेषताएं हुई और इसके पहले हमने आपसे कमियों की चर्चा की। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे डोमेन पद्धति।
क्या पढ़ेंगे? डोमेन पद्धति पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का क्या है? लास्ट टॉपिक है डोमेन पद्धति। लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का डोमेन पद्धति। क्या है? डोमेन पद्धति है। तो डोमेन पद्धति किसने प्रस्तुत किया? कार्ल बूज एवं उनके सहयोगियों ने उनके सहयोगियों ने 1990 में जीवों की आनुवंशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके एक पद्धति की स्थापना की, जिसे डोमेन पद्धति कहते हैं। जो 5 जगत पद्धति है उसके ऊपर इन्होंने एक नई जो जगत बनाया उसको डोमेन के नाम से जाना जाता है। कार्ल एक अणु विकासविद थे। इन्होंने जीवों की आनुवंशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके जगत के ऊपर एक नई वर्ग की इकाई की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं? डोमेन कहा जाता है। तो इन्होंने जीवों को 3 डोमेन में बांटा। पहला डोमेन बैक्टीरिया। पहला डोमेन क्या है? बैक्टीरिया। पहला डोमेन क्या है? बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत इसको रखा गया यू बैक्टीरिया, वास्तविक जीवाणु। यू बैक्टीरिया। पहला डोमेन क्या है? बैक्टीरिया, और इसके अंतर्गत यू बैक्टीरिया को रखा गया है। दूसरा डोमेन जो है डोमेन आर्की। दूसरा डोमेन क्या है? आर्की डोमेन है। इसके अंतर्गत आर्कियोबैक्टीरिया को रखा गया है। आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे स्थानों पर भी जीवित रह लेते हैं जहाँ पर सामान्य जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और तीसरा डोमेन जो है डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया के अंतर्गत जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई जिसको कवक कहते हैं, प्लांटी या पादप जगत, तथा जगत एनिमेलिया को रखा गया है। इसके अंतर्गत आर्कियोबैक्टीरिया तथा यूकैरिया के अंतर्गत जगत प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी या पादप तथा एनिमेलिया या जंतु जगत को रखा गया है। तो यहाँ पर यह चैप्टर
समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। ये चैप्टर समाप्त हो गया।